न्यूयॉर्क शहर पर आत्माओं का कब्जा था। वहाँ कोई भी रात को बाहर नहीं निकलता था। एक रात एक लड़की अपनी फुटबॉल से खेल रही थी, तभी वहाँ कई मृत लाशें उसके चारों तरफ घूमने लगी। वो डर गई और दौड़ने लगी। लाशें भी उसका पीछा करने लगी। वो एक बिल्डिंग तक पहुंची, जहां उसे छत पर उड़ रहे हेलीकॉप्टर को पकड़ना था, जिसके लिए उसे सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत थी। क्या आप बता सकते हैं कि हेलीकॉप्टर को पकड़ने के लिए उसे कितनी सीढ़ियों से चढ़ना होगा? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उसे 6 सीढ़ियों से चढ़ाना होगा, जो कि चित्र में दिखाया जा रहा है। कुछ भेड़िए मेहुल का पीछा कर रहे थे। भेड़ियों से बचने के लिए मेहुल एक घर के सामने आया। घर की ओर जाने वाली 3 सड़कें थी। पहले रास्ते में बहुत सारी मम्मियाँ थी जो मेहुल को मार डालती। दूसरे रास्ते में आत्माएं थी जो मनुष्य को खाना पसंद करती हैं, और तीसरे रास्ते में वैम्पायर थे जो मानव रक्त पसंद करते थे। क्या आप बता सकते हैं कि घर में जाने के लिए मेहुल को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मेहुल को तीसरा रास्ता चुनना चाहिए, क्योंकि वैम्पायर धूप में बाहर नहीं निकलते हैं। रामपुर गांव के पास 2 बंगले थे। दोनों बंगलों में से एक भूतिया बंगला था। कोई नहीं जानता था कि कौन सा बंगला भूतिया बंगला है, इसीलिए सभी लोग दोनों बंगलों से बहुत दूर रहते थे। बंगलों का मालिक निराश हो गया। वो ये पता नहीं लगा सका कि कौन सा बंगला प्रेत बाधित था। तभी उसे एक विचार आया। उसने घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति इन बंगलों में एक रात गुजारेगा उसे 1 मिलियन की पुरस्कार राशि दी जाएगी। 2 दोस्त केविन और ब्रायन इसे आजमाने का फैसला करते हैं। वह रात में बंगलों के सामने पहुंचे और उन दोनों पर एक अच्छी नजर डाली। जल्दी ही उन्हें पता चला कि कौन सा बंगला भूतिया है, वो भी वास्तव में अंदर जाए बिना। क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा बंगला भूतिया बंगला है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। दूसरे बंगले के सामने जो पैरों के निशान है, उसमें एक पैर का निशान सीधा और दूसरे पैर का निशान उल्टा है। इसका मतलब दूसरा बंगला भूतिया बंगला है। विराटनगर राज्य में 3 चुड़ैल रहती थीं। वे तीनों वहाँ के राजा से बहुत डरती थी। वहाँ का राजा बहुत ही घमंडी और गुस्सैल था। एक दिन राजा के महल में किसी ने आग लगा दी। राजा को शक था कि ये काम उन चुड़ैलों का ही है। राजा उनके पास गया और उनसे पूछा कि उसके महल को किसने बर्बाद किया है। पहली चुड़ैल कहती है कि मैं तो हिमालय पर गई थी अपनी हवा की शक्ति को तेज करने के लिए, और आज ही वापस आई हूँ। दूसरी चुड़ैल कहती है कि मैं तो छुट्टी पर गई थी और आज ही वापस आई हूँ, और मैं तो पानी की चुड़ैल हूँ, मैं कैसे आग लगा सकती हूँ। तीसरी चुड़ैल कहती है कि मैं पहली चुड़ैल के साथ हिमालय गई थी, तो मुझे कुछ नहीं पता। क्या आप बता सकते हैं कि महल में आग किसने लगाई? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। राजा ने पूछा था कि मेरे महल को बर्बाद किसने किया। उसने यह नहीं पूछा कि मेरे महल को आग किसने लगाई। तो पानी की चुड़ैल को कैसे पता कि महल में आग लगी थी? इसका मतलब उसी ने आग लगाई है। एक जंगल में एक मृत्यु शव पाया गया। जासूस मेहुल उसकी जांच करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने शव की जांच की। उसके चारों तरफ कोई खून के निशान नहीं थे, सिर्फ गर्दन पर कुछ फिंगरप्रिंट्स थे। मेहुल जंगल की जांच करने लगा तो उसे 4 लोगों पर संदेह हुआ। उसने चारों से पूछताछ की। कंकाल कहता है कि मैं उसका खून क्यों करूंगा, मुझे ना तो भूख लगती है ना ही प्यास। बिजुका कहता है कि मेरा काम कौवे को भगाना है, मैं किसी की हत्या नहीं करता हूँ। मम्मी कहती है कि मैं पिरामिड में शांति से रहता हूँ।
मैंने इसे नहीं मारा। ज़ॉम्बी कहता है कि मैंने कल शानदार भोजन किया था, तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, तो मैं उसे क्यों मारूंगा? क्या आप बता सकते हैं कि किसने हत्या की है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उस व्यक्ति की गर्दन पर कुछ फिंगरप्रिंट्स थे और फिंगरप्रिंट्स तो सिर्फ ज़ॉम्बी के ही हैं। इसका मतलब है कि हत्या ज़ॉम्बी ने ही की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट पाने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।